बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 फिज़िक्स पास पेपर मुल्तान बोर्ड 2021 का ग्रुप 2 हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, वेलोसिटी एंड मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर मास और वेलोसिटी दोनों को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना उस पर क्या इफेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। और अगर हम मास को भी डबल कर दें और साथ वेलोसिटी को भी डबल कर दें तो वी की जगह 2v ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये बन गया हाफ 2m और 2 का स्क्वायर 4 साथ वी का स्क्वायर। तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा। इसको पहले लिख लें, 1 और 2 एम वी स्क्वायर को अंदर लिख लें। तो ये फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 2 है, इफ अ बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मूव करें तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि थीटा जो एंगल है वो पॉजिटिव होता है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर वो क्लॉकवाइज करता है तो फिर ये नेगेटिव होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल आर क्रॉस पी। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा पी और आर के परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, वेंचुरी रिलेशन इज गिवन बाय। वेंचुरी रिलेशन का जो फार्मूला वो P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम इज। जो फर्स्ट पेंडुलम है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है जबकि सेकंड की 0.5 हर्ट्ज होती है। क्योंकि फर्स्ट पेंडुलम का टाइम पीरियड हम 1 सेकंड और सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हम 2 सेकंड लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन में हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सक्यूज नंबर 7 है, व्हेन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/4 ऑफ लेंथ देन स्ट्रेच स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन। तो आपने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग लेनी है और उसको 1/4 पार्ट यानी कि उसका जो चौथा हिस्सा है यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना है। अब खींचने की वजह से इसमें लूप्स प्रोड्यूस होंगे। अब वो नंबर ऑफ लूप्स आपने बताने हैं कितने इसमें प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 लूप्स इसमें प्रोड्यूस होंगे। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द रेगुलर अरे ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स आर नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद स्पेसिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो रेगुलर ए हम यूज़ करते हैं जो नेचुरल डिफ्रैक्शन में उनमें जो स्पेसिंग है वो 10⁻⁻10 मीटर की हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें हम एक्सरे रिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं और जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना ये 2 कन्वेक्स लेंस पे कंसिस्ट होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन। तब इसका जो फार्मूला वो इक्वल आएगा QP इक्वल CP डेल टी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन कार्नेट इंजन ईच प्रोसेस इज। जो कार्नेट इंजन होता है इसमें हर प्रोसेस जो है ना ये परफेक्टली रिवर्सिबल होता है। चूँकि परफेक्टली रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है लेकिन कार्नेट इंजन को हम कंसीडर करते हैं आइडियल इंजन के तौर पे। तो इसलिए हर जो प्रोसेस है वो परफेक्टली रिवर्सिबल होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द अप्रोप्रिएट प्रोसीजन ऑन एडिशन ऑफ फॉलोइंग मैसेज। अच्छा, अप्रोप्रिएट प्रोसीजन का यहाँ पे मतलब ये है कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। पॉइंट के बाद आंसर आपने उतने नंबर तक लिखना है जितने नंबर तक आपके पास मिनिमम पॉइंट के बाद आंसर है इन वैल्यूज़ में।
तो इन वैल्यूज़ में देखें, पहली वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं, इसमें भी 3 नंबर आ रहे हैं और इसमें 2 नंबर आ रहे हैं। जबकि ये जो 11.8 वाली वैल्यू है इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर आ रहा है, यानी कि एक नंबर आ रहा है। तो आपने आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर लेके आना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखना है कि आंसर में पॉइंट के बाद आपने उतने ही नंबर लेके आने हैं जितने वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर होंगे। तो मिनिमम पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इस वैल्यू में है और इसमें कितने हैं, एक। इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। तो ये पीछे भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। एमसीक्यूज नंबर 14 है, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर है, इनकी मैग्नीट्यूड बतानी है। तो पीछे भी हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। इसका फार्मूला एफ इक्वल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। पहली फोर्स 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आई प्लस 3j माइनस 2k आई माइनस जे माइनस के इस। इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो लेट कर लें, ये आपके पास वेक्टर ए है पहला और दूसरा जो है ये वेक्टर बी है। तो इनके दरमियान में अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो हम यहाँ से एक फार्मूला बना लेंगे, ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा यानी कि एंगल निकालें तो ये ए बी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए बी। ये जो ए है और ये जो बी है ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं। इस ए की जगह जो है ना वो ए की वैल्यू लिख लेंगे हम, वो ये वाली है आई प्लस 3j माइनस 2k। तो यहाँ पे आ गया आई प्लस 3j माइनस 2k डॉट बी की जगह आएगा आई माइनस जे माइनस के। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेना है इनका हमने। आई आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 1 आना है। जे वाली जे के साथ करेगा तो -3, फिर -2k -1k के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +2। तो ये 1 -3 +2 ये 0 आ जाएगा। अब ऊपर 0 आ गया, नीचे जो सी मर्जी वैल्यू आप लिख लें, मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, आंसर इसका 0 आएगा। तो कास थीटा 0 के इक्वल हो गया। हमने थीटा फाइंड करना है, कास उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। कास 0 जो है ना ये 90 पे होता है, यानी कि π/2 पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, व्हेन द शेल एक्सप्लोर्स इन मिड एयर द टोटल मोमेंटम ऑफ इट्स फ्रैगमेंट्स। अगर आपके पास कोई शेल है और वो रास्ते में कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाती है, फट जाता है, द टोटल मोमेंटम, इसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो इसके पीसीज हैं, इनका टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 17 है, एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज। अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को बालिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।